भारत लेकर आया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम वाला हथियार। भारत की ताकत को लेकर जो डर पाक को था वही हो गया। पाकिस्तान को देखकर भारत ने बनाया अपना हवाई चक्रव्यूह। दोस्तों, आपको 5 साल पहले वो दिन याद होगा जब भारत ने एयर स्ट्राइक की थी, जब भारत के लड़ाकू विमानों ने 1971 युद्ध के बाद पहली बार जैश-ए-मोहम्मद के आतंकी ठिकानों पर बमबारी करने के लिए पाकिस्तान की सीमा को पार कर डाला था। भारत ने इस मिशन में पाकिस्तान के 300 आतंकवादियों को जहन्नुम में पहुंचा दिया था। लेकिन इसी दौरान भारतीय वायुसेना की एक कमी के चलते एक भारतीय लड़ाकू विमान पाकिस्तान की सीमा में जा गिरा था और हमारे बहादुर पायलट अभिनंदन को पाकिस्तान की सेना ने पकड़ लिया था। वास्तव में वो भारतीय सेना की कमी के चलते हुआ था और एक खास प्रकार का हथियार उस वक्त भारतीय वायुसेना के पास नहीं था। उस वक्त पाकिस्तानी वायुसेना ने इलेक्ट्रॉनिक युद्ध जैमर के साथ जवाबी कार्रवाई की थी। भारतीय सेना की उस वक्त एक छोटी सी कमी की वजह से भारतीय लड़ाकू विमान पाकिस्तान की सीमा में जा गिरा था। हालांकि एक हफ्ते के अंदर अभिनंदन को पाकिस्तान से वापस ले आया गया, लेकिन उस घटना के बाद भारतीय वायुसेना को एक ऑपरेशन डेटा लिंक की अच्छी खासी कमी महसूस हुई, क्योंकि पाकिस्तानी इलेक्ट्रिक जैमर ने भारतीय सुखोई और मिराज के बीच के कम्युनिकेशन को ब्लॉक कर दिया था। आप यकीन नहीं करेंगे, महज 5 साल पहले पाकिस्तानी वायुसेना का इलेक्ट्रॉनिक युद्ध जैमर भारत के मुकाबले कहीं ज्यादा शक्तिशाली था। ये बात हर किसी को परेशान करने वाली थी, लेकिन अब भारत ने इसका सॉल्यूशन निकाला है, बल्कि काफी टाइम पहले से ही इसकी तैयारी भी शुरू कर दी गई थी। वास्तव में इसे ही विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम कहा जाता है, जिसको लेकर अमेरिका ये कहता आया है कि अगर आप विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम में नहीं जीतते हैं तो आपका युद्ध का मैदान हारना तय है। इसी के चलते भारत ने ये एकदम अत्याधुनिक हथियार रेडी कर लिया है और इस हथियार की बदौलत दुनिया का कोई भी इलेक्ट्रॉनिक युद्ध जैमर भारत के कम्युनिकेशन को ब्लॉक नहीं कर पाएगा। चलिए जानते हैं आखिर भारत के पास ऐसा कौन सा नया हथियार आ गया जिससे अब भारत को पाकिस्तान या फिर चीन पर हवाई हमला करना ज्यादा आसान हो जाएगा और दुश्मन भारत को किसी भी हाल में नहीं रोक पाएगा। दोस्तों, आपको पूरी खबर बताएंगे, लेकिन उससे पहले आप इस वीडियो पर अपना लाइक कर दीजिए। साथ ही चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हमारा डेली वीडियोस आपको टाइम पर मिल पाए। भारतीय योद्धाओं को रोक नहीं पाएगा कोई भी इलेक्ट्रॉनिक जैमर। हवाई सेना में शामिल हुआ सबसे अत्याधुनिक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। दोस्तों, एयर स्ट्राइक के दौरान इलेक्ट्रॉनिक युद्ध के युग में वो पहला मौका था जब इंडियन एयरफोर्स को परेशान होना पड़ा था और भारतीय वायुसेना के MiG-21 एविएटर विंग कमांडर अभिनंदन, जिन्हें पाकिस्तान में पकड़ लिया गया था, वो जैमर की वजह से ग्राउंड कंट्रोलर की तरफ से भेजे गए निर्देश को नहीं सुन पाए। अभिनंदन के पास सॉफ्टवेयर डिफाइंड रेडियो नहीं था और इलेक्ट्रॉनिक जैमर की वजह से अभिनंदन का संपर्क ग्राउंड स्टेशन से कट गया था। सॉफ्टवेयर से संचालित होने वाले रेडियो की कमी ने भारतीय वायुसेना के ऑपरेशन को बुरी तरह से प्रभावित किया था और यह पहली बार था जब विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम ने किसी भी युद्ध में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। आपको बता दें कि आधुनिक लड़ाई में विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम में ही सबसे पहले युद्ध जीते या हारे जाते हैं। यह अदृश्य युद्ध का मैदान होता है जहां पर पहले निर्धारित हो जाता है कि आप युद्ध जीतने वाले हैं या फिर हारने वाले हैं। ये एक ऐसा स्थान है जहां पर गोलियों और बम के बजाय ऊर्जा और सूचनाओं का आदान प्रदान होता है। ये किसी भी बल को किसी भी प्रतिद्वंद्वी के खिलाफ असीमित लाभ प्रदान करने में सक्षम बना देता है। भारतीय वायुसेना की क्षमता में ये महत्वपूर्ण कमी तब उजागर हुई जब पाकिस्तान के लड़ाकू विमानों ने सीमा पार की। उस समय के रिपोर्ट में सुझाव दिया गया कि पाकिस्तानी एयरफोर्स के पास बेहतर इलेक्ट्रॉनिक युद्ध जैमर थे। वे उस समय हवाई उड़ान भरने वाले भारतीय लड़ाकू जेट के बीच के कम्युनिकेशन को ब्लॉक करने में सक्षम थे और यही हुआ था पायलट अभिनंदन के समय। बताया जा रहा है कि इंडियन एयरफोर्स का हवा से जमीन और जमीन से हवा का नेटवर्क अब काफी ज्यादा आगे बढ़ गया था, लेकिन हवा से हवा का नेटवर्क पिछड़ गया। हमने न तो आयात इसे किया और न ही इसे स्वदेशी रूप से डेवलप किया गया। साधारण भाषा में समझें तो इसका मतलब ये कि उड़ने वाले रडार कुशलतापूर्वक स्थिति को ग्राउंड स्टेशन तक पहुंचा सकते हैं, जो बदले में लड़ाकू विमानों को जानकारी भेजेंगे। लेकिन विभिन्न लड़ाकू विमानों के बीच कम्युनिकेशन नहीं था, लिहाजा इस पर ऑपरेशनल डेटा लिंक यानी कि ODL फैसिलिटी की ज़रूरत होती है। ऑपरेशनल डेटा लिंक यानी कि ODL टेक्नोलॉजी से फाइटर जेट के बीच का कम्युनिकेशन तैयार हो जाता है, जिस पर किसी भी इलेक्ट्रॉनिक जैमर का असर नहीं होता और इसके डेटा एक्सचेंज की सुविधा भी मिल जाती है। उस ढांचे के भीतर ODL के नेटवर्क पार्टियों को वास्तविक समय में एक दूसरे से सेंसर फीड को देने में सक्षम बनाता है। ODL नेटवर्क में फीड रडार, सोनार और इलेक्ट्रो ऑप्टिकल सिस्टम जैसे कैमरे भी लगे होते हैं।
इसे इस तरह से समझा जा सकता है कि एक फाइटर जेट हवाई क्षेत्र में घुसपैठ करने वाले दुश्मन के फाइटर जेट की पहचान करने के लिए अलाइंग एयरबोर्न अर्ली वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम का इस्तेमाल करता है, जो ग्राउंड स्टेशन पर मौजूद रडार से मिल रहे डेटा का इस्तेमाल करता है। इस सिस्टम के जरिए एक देश के विमानों के बीच आपसी कम्युनिकेशन स्थापित होता है और खतरे का मुकाबला किया जा सकता है। लेकिन पाकिस्तान के साथ उस वक्त जो मुकाबला हुआ था, उस दौरान इंडियन एयरफोर्स के बीच कम्युनिकेशन टूट गया, जबकि पाकिस्तानी एयरफोर्स ने स्वदेशी रूप से विकसित लिंक 17 का इस्तेमाल किया था। भारत ने दूर कर डाली ऑपरेशनल डेटा लिंक की कमी। अब कोई भी देश नहीं कर पाएगा कम्युनिकेशन नेटवर्क को ब्लॉक। आपको बता दें कि इंडियन एयरफोर्स के तत्कालीन वायुसेना प्रमुख चीफ एयर मार्शल RKS भदौरिया ने इंटरव्यू में स्वीकार किया था कि ऑपरेशनल डेटा लिंक की कमी के कारण 27 फरवरी को भारतीय वायुसेना की प्रतिक्रिया में बाधा उत्पन्न हुई थी। उनका यह भी कहना था कि यदि आप विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम में युद्ध नहीं जीते हैं तो आप युद्ध बिल्कुल भी नहीं जीत सकते। यही कारण है कि अमेरिकी सेना ने विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम को युद्ध का मैदान बता दिया। यानी उस वक्त अभिनंदन के विमान से संपर्क टूटने की वजह भारत की कमजोर ऑपरेशनल डेटा लिंक की कमी थी, जिसके बाद इंडियन एयरफोर्स ने अपनी इस कमी को सही किया। भदौरिया ने कहा कि भारतीय वायुसेना का इरादा उसके बाद इस सिस्टम से अपने सभी लड़ाकू विमानों, हेलीकॉप्टर, कमांड और नियंत्रण विमानों समेत अपने सभी हवाई प्लेटफॉर्म को कनेक्ट करना था। भारतीय वायुसेना ने पिछले 5 सालों में अपनी उस कमी को दूर किया है और कम्युनिकेशन का नेटवर्क तैयार किया गया है जो किसी भी हाल में ब्लॉक नहीं हो सकता। इंडियन एयरफोर्स अपने सभी हवाई प्लेटफॉर्म के साथ साथ ग्राउंड स्टेशन को एयरबोर्न प्लेटफॉर्म से जोड़ने वाले सुरक्षित क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर नेटवर्क की पूरी सीरीज चाहता है, जिसमें एकीकृत वायु कमान और नियंत्रण प्रणाली यानी कि IACCS रीढ़ की हड्डी के रूप में काम करेगी। इससे ऑपरेशन के दौरान लगातार ग्राउंड स्टेशन से मदद लेने और जरूरत के मुताबिक फैसले लेने की सुविधा मिल पाएगी। आपको बता दें कि पाकिस्तान पर एयर स्ट्राइक के वक्त 5 साल पहले हुई गलती को सुधारते हुए इंडियन एयरफोर्स ने इजराइल से BNET सॉफ्टवेयर डिफाइंड रेडियो की खरीद को बढ़ाया और उन्हें अपने विमान के बेड़े के साथ लैस किया। उस वक्त भारतीय वायुसेना के मिराज 2000, MiG-29 और सुखोई 30 लड़ाकू जैसे विमानों के लिए इजरायली फर्म राफेल से SDR की आपातकालीन खरीद की गई। हैदराबाद स्थित एस्ट्रा माइक्रोवेव प्रोडक्ट लिमिटेड और इजराइल स्थित राफेल एडवांस डिफेंस सिस्टम लिमिटेड ने भारतीय वायुसेना को BNET AR SDR की आपूर्ति करने के लिए एस्ट्रा राफेल कॉमसिस प्राइवेट लिमिटेड नाम से एक जॉइंट वेंचर कंपनी का निर्माण किया। इसका काम ARC BNET AR SDR के ऑपरेशन से संबंधित तमाम कामों को संभालना है। आपको बता दें कि इजरायली SDR न केवल हवा में लड़ाकू विमानों के बीच बल्कि हवा में और जमीन पर मौजूद लड़ाकू विमानों के बीच और सबसे महत्वपूर्ण हवा में लड़ाकू विमानों और अवाक्स के बीच भी सुरक्षित संचार सुनिश्चित करेगा। इलेक्ट्रॉनिक जैमिंग की स्थिति में संचार दूसरी बैंडविड्थ पर ट्रांसफर हो जाएगा और मिशन बिना किसी बाधा के चल सकता है। SDR सुरक्षित डेटा लिंकिंग प्रदान करेगा, जिसका अर्थ है कि हर किसी को पता चल जाएगा कि अन्य लोग कहां हैं। इस प्रकार बेहतर लड़ाकू नियंत्रण में मदद मिलेगी और अभिनंदन जैसा हादसा दोबारा नहीं होगा। धन्यवाद।